ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बिलाश्तियाल खिलाफ वर्जी, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तेहरान में ईरानी वजारत ख़ारजा में मुतल्लिका सीनियर अहदेदार के पास एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा चुका। ईरानी नाज़िमुल अमूर की भी वजारत ख़ारजा तलबी, एहतजाजी मरासला दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है। इसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को तय हैं। इलेक्शन हो जाएं तो आलमी मुबस्सिरीन शफाफियत से मुतालिक खुद जान जाएंगे। बानी पीटीआई इल्जामात लगा सकते हैं, फैसला अदालतों ने करना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के साइड लाइन पर आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले कि गैर कानूनी मुकीम अफराद सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। अब पाकिस्तान में जो भी आएगा कानूनी दस्तावेजात के साथ आएगा। अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी, श्रीलंकन सदर रोनियल विक्रमासिंघे और ईरानी वजीर खारजा की भी मुलाकात हुई। मुनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मुल्क से क्लाशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। कैसे पता होगा क्लाशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और थे? जो ऐसे क्लाशनकोफ के कागज दे रहे हैं उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो। तोशा खाना और कादर ट्रस्ट के इसके जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कहा उनके ख्याल में केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर हो गया। नैब को फरीक बनाया गया है। केस डिवीजन बेंच होने का। वकील लतीफ़ खोसा की डिवीजनल बेंच से आज ही समाअत करने की इस्तदा। उधर 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के एक ही मुकदमे में गिरफ्तार शेख रशीद को आज रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने बुशरा बीबी की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की दरख्वास्त पहले ही चीफ जस्टिस के बेंच में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी की जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद कहा कि अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने। दूसरे फरीक को सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की तब्दीली पर इंतखाबात के इल्तिवा का इंदिया दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके। प्रिंटिंग काम भी शुरू हो गया। अब निशानात बदले गए तो मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा चारा नहीं होगा। इंतखाबी निशान की तब्दीली लाजमी हो तो पेश की इजाज़त ली जाए। इलेक्शन कमीशन की DROs और ROs को हिदायत। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन में उखाड़ पिछाड़। सईद गुल की जगह एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। फरीद आफरीदी को इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बना दिया गया। सईद गुल डायरेक्टर जनरल इलेक्शंस मुकर्रर। सिंध में तैनाती के दौरान एजाज चौहान पर कई जमातों ने पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का इल्जाम लगाया। मुस्लिम लीग नून, GDA, MQM, जमात इस्लामी ने इल्जामात लगाए। एजाज चौहान को सिंध से हटाकर इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान बनाया गया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर आसिफ हुसैन मुस्तकिल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात।
माशी मैदान में बेहतरी के सम्राट इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, 279 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए पर फरोख्त। उधर रवा माली साल की पहली शशमाही में करंट अकाउंट खसारे में 2 अरब 79 करोड़ डॉलर की कमी। कीवीज ने शाहीनों के पर कुतर दिए। पाकिस्तान को तीसरी T20 में भी शिकस्त। मैच और सीरीज न्यूजीलैंड के नाम। 225 रन हदफ के ताक़ुब में ग्रीन चर्च 7 विकेटों पर 179 रन ही बना पाए। टॉप ऑर्डर चला ना मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई। बाबर आजम के अलावा सब आते और जाते रहे। बाबर ने 58 रन के साथ सीरीज में तीसरी 50 बनाई, मगर टीम की कश्ती किनारे ना लगा पाए। टीम में शामिल नए खुमक फिर नाकाम। साइम अयूब और आजम खान 10-10 रन बना पाए। रिजवान 24, फ़खर 19, इफ्तिखार 1 और नवाज 28 रन पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन का वन मैन शो। पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई। 48 गेंदों में सेंचुरी बनाई। 62 बॉल्स पर 137 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एलन ने T20 इनिंग्स में 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर गाड़ियों की रवानी मुतासिर। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। लाहौर और इस्लामाबाद में फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन लाइनें भी ताखीर का शिकार हो चुकी। उधर फिजाई आलूदगी के बायस कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। भारतीय शहर दिल्ली की फजा दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने वाली अमाराती टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी का वफ्द के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मसनूई बारिश बरसाने का कामयाब तजर्बा लाहौर समेत पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और बेहतर पैदावार के लिए मसनूई बारिश बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी में IB, ISI और पुलिस के ऑफिसर भी शामिल। कमेटी जजेस के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस जिम्मेदारान का तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज देगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। NH56 के रिटर्निंग ऑफिसर के शेख रशीद के कागजात मंजूर करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने एतराज़ कुनिंदा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NH56 के रिटर्निंग ऑफिसर के शेख रशीद के कागजात मंजूर करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने एतराज़ कुनिंदा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अब वो इलेक्शन लड़ पाएंगे।